जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस दुनिया के अंदर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने मत मतांतर हैं। किसी चीज को लेकर के बहुत लोग उत्साहित होते हैं तो किसी चीज को लेकर के उसी बात को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी के लिए कोई मसीहा है और वही व्यक्ति किसी दूसरे के लिए दुष्ट से कम नहीं है। ऐसी विचारधारा हम लोगों की क्यों होती है, इसका एक सटीक ज्योतिषीय आकलन मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं और आप भी चेक कीजिए कि आप इनमें से किस लेवल पर आते हैं। दर्शकों, इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर हम उसकी कैटेगरी को डिसाइड करें तो यहां पर केवल और केवल 9 कैटेगरी ही नजर आएगी। यानी इस धरती पर इस 9 कैटेगरी के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी हो ही नहीं सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण को समझिए। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जिन्हें आप किसी भी नाम से पुकारें, यहां तक कि हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उस परमात्मा का अस्तित्व इस धरती पर या यूं कहिए इस ब्रह्मांड में किस तरह से है, तो इसको समझने के लिए आपको ज्योतिष को समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में जो 7 ग्रह हैं जो अस्तित्व रखते हैं, इनके रूप में ईश्वर ने अपनी सत्ता को काबिज किया है। और बाकी के जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं जो इन 7 ऊर्जाओं का हिसाब किताब रखते हैं, इनकी परछाई है वो। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 9 आयाम इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं, 7 ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, और इन ग्रहों से आने वाली ऊर्जा, उसका एक रंग होता है। यानी हर ग्रह से जो ऊर्जा आती है, यानी सूर्य की ऊर्जा इन ग्रहों तक जाती है, इन ग्रहों से परिवर्तित होकर के भी वो पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय रहती है। इन ऊर्जाओं का भी एक या इन तरंगों का एक रंग है। यही रंग पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये कहिए हमारी गैलेक्सी के अंदर विद्यमान है। इसीलिए बारिश के अंदर हमें रेनबो कलर नजर आता है। रेनबो कलर क्यों नजर आता है? क्योंकि बारिश के कारण से आकाश के अंदर जितने भी धूल कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, आसमान साफ होता है। पानी की वजह से आसमान की मिट्टी, धूल मिट्टी कण सभी साफ हो चुके होते हैं, और उसके पश्चात जब सूर्य की किरण हमारी धरती पर पड़ती है तो हमें कई बार रेनबो कलर्स नजर आते हैं। इन रेनबो कलर्स में भी 7 कलर ही होते हैं, इसलिए हर ग्रह को एक कलर मिला है। सूर्य का रंग लाल है, बुध का रंग हरा है, बृहस्पति का रंग पीला है। इसी तरह से 7 ग्रहों को एक अलग रंग मिला है। ये रंगों की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, और हमारा ब्रेन वो भी रंगों को ही आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड से आने वाली तरंगे और हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे आपस में रिलेट करती है, और यही कारण है कि यहां पर ज्योतिषीय ज्ञान काम करता है कि आपके भीतर से कौन सी ऊर्जाएं निकल रही हैं और इस ब्रह्मांड से आने वाली तरंगों का रंग क्या है, वो आपस में मिलकर के किस तरह का माहौल क्रिएट करती है, किस तरह की एनर्जी को फॉर्म करती है। यही आपका भविष्य होता है, और इसी को डिकोड करने के लिए ज्योतिष का आविष्कार किया गया था। लेकिन बात आती है, ये सब बातें तो हमने समझ ली, लेकिन हम किस ऊर्जा के अंदर अत्यधिक रहते हैं, या हमारा शरीर किस ऊर्जाओं को सर्वाधिक लिए हुए है, इस बात का आकलन हम कैसे करें? तो यदि आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं तो इतना मानिए कि लाल रंग आपके लिए शुभ होगा। सूर्य 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में सूर्य प्रधान व्यक्ति सदैव अपने आप को अग्रणी रखना चाहते हैं। ऐसे में सूर्य प्रधान व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध आत्मा और परमात्मा से होता है। यानी वो मिलावटी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सीधे सीधे पहले टारगेट पर आकर के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखना पसंद करेंगे। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति हमेशा अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहते हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस होता है जो उन्हें सूर्य की उस ऊर्जा के कारण से मिलता है। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो चंद्र प्रधान होते हैं, यानी कि सेकंड एलिमेंट के प्रधानता के कारण से वो मन से बड़े संतुष्ट किस्म के होते हैं। यानी अपने मन को पहली प्राथमिकता देंगे, विचारों को पहली प्राथमिकता देंगे,
और अपने विचारों की गति को निरंतर वो महसूस भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना हर कार्य मन से करेंगे। लेकिन इस एनर्जी के भी खराब और अच्छे होने के दो रूप होते हैं। इसीलिए अच्छाई पर हमको ये रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन यही एनर्जी यदि खराब हो रही है तो इसके बिल्कुल विपरीत हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वहां आती है मंगल की एनर्जी। मंगल का भी एक रंग है। ऐसे में मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो हर कार्य को स्वयं अपने हाथों से करने पर विश्वास करते हैं। दक्षता उनका पहला मापदंड होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा को बना लेना और उसके पश्चात उसका पूरा आकलन करके काम करना, ये मैनेजमेंट की श्रेणी में भी आता है। इसीलिए तीसरे तरह के जो लोग होते हैं उनमें ये दक्षता होती है। चौथे की जब हम बात करते हैं तो चौथा तत्व होता है बुद्ध का तत्व। ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर पूरे संसार को समझने की कोशिश करते हैं और यही क्वालिटी उनको औरों से अलग बनाती है। पांचवा तत्व बृहस्पति का ज्ञान का होता है। ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं। ईश्वरीय शक्ति उनकी ऊर्जाओं पर विश्वास करते हैं। धार्मिक शास्त्र ग्रंथ होते हैं उन पर विश्वास करते हैं। ये पांचवें तरह के लोग होते हैं। छठे तरह के लोगों के अंदर सुख प्रधानता पाई जाती है। उन्हें लगता है कि ये संसार है, इसके सुखों का जितना भोग किया जाए उतना कम है। हम इस संसार में आए किस लिए हैं? अगर हमारे पास पैसा और हमने इसका भोग नहीं किया तो फिर ये पैसा हमारे पास होने का फायदा क्या है? तो हर तरह की सौंदर्य की चीजों के प्रति आकर्षण उनका अवश्य होता है और इस संसार की हर वस्तु का भोग करना उनकी प्राथमिकता होती है। सातवां तत्व जिनके पास होता है या जो सातवें तत्व की प्रधानता लिए हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि संसार की हर चीज पर हर व्यक्ति का अधिकार है। पर्याप्त रूप से सबको इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, सब सुखी रहे, ऐसी भावना उन लोगों के अंदर होती है। यानी कि न्याय प्रणाली, न्यायप्रियता, ये उनका मुख्य गुण होता है। आठवां तत्व जो ब्रह्मांड का होता है वो राहु का होता है और ऐसे जातक हमेशा एक बात करेंगे कि यहां कुछ नहीं, जो आपने किया वही सत्य है और जो आप कर सकते हैं वही आपको करना चाहिए। बाकी किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो दुनिया नहीं है। वो अपने ही धुन में रहने वाले लोग होते हैं। उनकी अपनी एक विचारधारा होती है जिस पर वो चलना पसंद करते हैं। लेकिन नवा तत्व जो होता है इस ब्रह्मांड का, नाइन्थ एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो केतु का होता है। वो कहता है कि जिसने जैसा किया है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। यहां पर नाइन्थ एलिमेंट काम कर रहा है, यानी केतु है जो मोक्ष का कारक है। ये मैंने आपको इन 9 ऊर्जाओं के बारे में आपको बताया। 9 ऊर्जाएं नहीं कहूंगा, 9th एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन 8वां और 9वां जो राहु और केतु है, ये इन 7 ऊर्जाओं के सिद्धांतों को ही अपने अंदर समाये हुए हैं। ऐसे में जो 7 ऊर्जाएं हैं, पहली ऊर्जा यानी कि वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे अपने जीवन के अंदर परम गति की प्राप्ति होगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरी ऊर्जा अर्थात मन का कारक होता है, जो चंद्रमा का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन को जितना शुद्ध, निर्मल और पवित्र रखेंगे उनकी गति उतनी ही बेहतर होगी। तीसरा तत्व मंगल का तत्व होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करके समाज को जितना ज्यादा लाभ दे पाएंगे, यहां उनकी गति इससे निर्धारित होगी। चौथे तत्व में बुद्ध आता है। ऐसे में वो व्यक्ति यदि अपनी बुद्धि के बल पर इस संसार को बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें वो देना भी चाहिए, जिसका प्रमाण हमारे वैज्ञानिक हैं। तो यहां पर वो इस संसार के लिए श्रेष्ठ कार्य करेंगे और यहां उनकी पूर्णता है। पांचवें तत्व के अंदर बृहस्पति आता है, अर्थात ज्ञान, यानी इस संसार के अंदर आप लोगों को ज्ञान देने का कार्य करें, लोगों को शिक्षित करने का कार्य करें, सही गलत की पहचान देने की कोशिश करें, आप संस्कारित बनाने की कोशिश करें, धर्म के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो यहां आपका 5वां तत्व आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। छठे तत्व के अंदर शुक्र आता है। यहां पर आप संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें। इस संसार को, इन संसाधनों का कौन सा बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है, हर व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अगर यहां आपकी ये प्राथमिकता है तो आपका छठा एलिमेंट आपके लिए मोक्ष का कारक बन सकता है। 7वां तत्व होता है हमारा शनि का, न्यायप्रियता का। ऐसे में जहां जो गलत है उसको सही करके दुनिया को एक सही राह पर लाने की कोशिश करना,
लोगों के मन के अंदर किसी भी तरह के गलत विचारों को ना पनपने देना, अपने काम से दुनिया के अंदर एक ऐसा उदाहरण पेश करना जहां लोग ये कहें कि न्यायप्रियता हो तो ऐसी और इंसान हो तो ऐसा। यहां शनि का रोल प्ले होता है और इसी तरह से ये 7 ऊर्जाओं के अंदर समाये हुए व्यक्ति इस धरती पर आपको मिलेंगे। यानी एक है जिसे केवल परमात्मा से मतलब है, स्वयं से मतलब है, वो नंबर एक दूसरा व्यक्ति है जो खुद भी खुश रहना चाहता है, दूसरों को भी खुश रखना चाहता है, नंबर 2। एक व्यक्ति है जो खुद भी स्वस्थ रहना चाहता है, दुनिया को भी स्वस्थ रखना चाहता है, नंबर 3। एक व्यक्ति है जो खुद बुद्धिमान है और दुनिया को भी बुद्धिमान बनाना चाहता है, नंबर 4। एक स्वयं ज्ञानी है और दुनिया को भी ज्ञान देना चाहता है, नंबर 5। एक स्वयं भी संपन्न है और दुनिया को भी संपन्नता देना चाहता है, नंबर 6। एक खुद भी प्रसन्न है और सब चीजों का बेहतर सदुपयोग कर रहा है, न्यायप्रियता जिसके अंदर है, विचारों में न्याय है और वो दूसरों को भी न्याय के पथ पर चलाना चाहता है, नंबर 7। यही 7 तरह के लोग इस धरती पर काम करते हैं, यही 7 ऊर्जाएं इस धरती पर काम करती हैं और इन 7 ऊर्जाओं के बैलेंस को आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, यही 8वां आयाम राहु का इस चीज को तय करता है। और 8वें आयाम के बाद 9वां आयाम इस ब्रह्मांड का आपके कर्मों की गठरी का हिसाब किताब करके आपको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या आपको अगला जन्म कैसा मिलेगा, ये सब कुछ केतु निर्धारित करता है। इसीलिए इस संसार के अंदर परमात्मा ने अपनी उपस्थिति इन ग्रहों के आधार पर बनाई है और इन ग्रहों को चलाने के लिए उसने विधान बनाया है और यही विधान इस धरती पर हम पर एप्लीकेबल होता है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और हम पर नजर रखे हुए, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे, जो कर्म भी करेंगे, उसके पीछे हम एक ऊर्जा का निर्माण करेंगे और वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड की 9 आयामों की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होती है। इसीलिए हमारे हर पल का हिसाब परमात्मा ने इन ग्रहों के आधार पर अपने पास रखा है। हम चाहे लाख पर्दों में कोई कार्य कर लें, उसके पास ये हिसाब किताब जरूर पहुंचता है और उसी के आधार पर फिर हमारी गति तय होती है। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे को है, लेकिन उन कर्मों के आधार पर गति क्या मिलेगी ये हमारे अपने हाथ में नहीं है, ये परमात्मा स्वयं तय करता है। इसलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के 9 आयाम, 7 ऊर्जाओं और अपने भीतर बह रही ऊर्जाओं को समझिए, कैसे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट है इस बात को समझिए। फिर देखिए आपको ब्रह्मांड की एक एक चीज, इस सृष्टि की एक एक चीज, प्रकृति का एक एक कण किस तरह से आपके साथ जुड़ करके काम कर रहा है, ये भेद आपसे फिर छिपा हुआ नहीं रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।